शनिवार का मायका। हुए थे कि रिद्धिमा अपने मायके से विरह की चरम अवस्था पर थी। नहीं 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 नहीं, और नहीं रहा जा सकता मम्मी, मुझे यहाँ रहते रहते पूरे 60 दिन हो गए, वो भी तुम्हारे बिना। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकती, और यहाँ तुम्हारे बिना पूरे 60 दिन हो गए मम्मी। अब मैं वहाँ आ रही हूँ बस, हाँ, और वो भी पूरे 1 महीने के लिए। अरे तू भावनाओं में बहकर कुछ भी बोल रही है बेटा। ससुराल में 2 महीने और मायके में 1 महीने, ये किस रेशियो में अपने ससुराल और मायके को बैलेंस कर रही है तू? ना बेटा, ये घर तेरा है और तेरे लिए हमेशा खुला हुआ है, पर यहाँ आने के पहले एक बार अपनी सास को बता देना। और 1 महीना तुझे लग रहा है जैसे तू यहाँ आएगी ना, 1-2 घंटे मेरे साथ बैठेगी, तेरा जी भर जाएगा, फिर आराम से ससुराल वापस चली जाना। हाँ यार कैसी माँ हो तुम, कैसी माँ हो बताओ, जरा से भी तुम्हें फिक्र नहीं है मेरी। या मेरी ननद फॉरेन में रहती है, मेरी सास रोज उसे याद करके एक बार रो लेती है। अगर मेरी ननद यही आसपास रहती होती ना तो रोज मेरे ससुराल आकर पड़ी रहती। और एक तुम हो कि मैं आने का कह रही हूँ और तुम मना कर रही हो। अभी तो फिर इनकी शादी भी नहीं हुई है, तब तुम्हारे टंटे हैं। अगर भाभी आ गई तो पता नहीं तुम क्या करोगी। और कुछ बचा है तो वो भी सुना दे अपनी माँ को। तुम लोगों के ताने सुनने के अलावा बचा क्या है मेरे पास? कभी भाई 4 बातें सुना देता है, कभी बहन। एक तो मैं तेरा घर बचाना चाह रही हूँ और तू है कि मुझे सुनाए जा रही है। ऐसा नहीं होता बेटा, तू बचपन में स्कूल भी तो गई थी, तब भी तो कितना रोती थी, फिर तेरे दोस्त बन गए थे ना। स्कूल में तो 1 हफ्ते में ही दोस्त बन गए थे मम्मी मेरे, और वहां मुझसे इतना काम थोड़ी ना करवाया जाता था। सुबह जाने के बाद शाम तक तो मैं घर आ जाती थी। तभी महेश भी इस बातचीत में अपना पक्ष रखते हुए कहता है, फिर तू ट्यूशन भी तो जाती थी बेटा, फिर खेलने में इतनी व्यस्त हो जाती थी कि रात के 8 बजे तक घर आना ही नहीं चाहती थी। फिर मैं तुझे डांट कर घर ले आता था, भूल गई क्या? जिस तरह तुम स्कूल में अपने लिए दोस्त ढूंढे, उस तरह ससुराल में भी ढूंढने की कोशिश कर बेटा। पर कैसे? याद है तुझे जब हमने शहर बदला था और तू एक नए स्कूल में गई थी, कैसे तुझे दोस्त बनाने में दिक्कत हो रही थी? फिर तेरी माँ ने तुझे चॉकलेट के पैकेट लाकर दी और चॉकलेट खिलाकर तूने सबको अपना दोस्त बना लिया। वैसा ही कुछ अपने ससुराल के लिए उनकी पसंद का कुछ बाहर से मंगवा दे या फिर मूवी ले जा। हाँ। रिद्धिमा फोन रख देती है, तभी उसकी सास कमरे में आती है। अरे बहू, ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? अभी तक तू नाइटी में ही। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? आज नकुल के मामा मामी आने वाले हैं, वो तुझे ऐसा देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जा जरा तैयार हो जा और कपड़े बदल ले। जी मम्मी जी। रिद्धिमा नहा धोकर एक सुंदर सा गाउन पहनकर अपने बालों को एक सुंदर सा बन बना रही थी, तभी उसे अपने पापा की बात क्लिक करती है। इस घर में तो सभी के मन का खाना बना चुकी हूँ मैं, पर कोई मेरा दोस्त नहीं बना। अगर किसी को दोस्त बना सकती हूँ तो वो मामा और मामी जी ही हो सकते हैं, पर क्या करूँ, उन्हें क्या पसंद होगा। मामा जी की फेसबुक प्रोफाइल पर देखती हूँ और अपने मामा जी का फेवरेट बर्गर बनाने में रिद्धिमा लग जाती है। फोटो के कैप्शन में तो लव फॉर व्हाइट एंड येलो लिखा है, पर बर्गर में तो किसी व्हाइट और पीली चीज का इस्तेमाल नहीं हुआ। कहीं मामा जी व्हाइट एंड येलो से एग की बात तो नहीं कर रहे? बाजार जाकर एक नॉनवेज बर्गर ले आती हूँ। रिद्धिमा बाजार जाकर एक बर्गर ले आती है और उसे छिपाकर किचन से बाहर आ जाती है। रसोई में क्या करने गई थी बहू तू? खाने की सारी तैयारी कर दी थी मैंने, वैसे क्या पकाया है? बड़ी गंदी बदबू सी आ रही है, कुछ जला दिया क्या? आप अपना ध्यान रसोई से हटाकर मामा जी पर लगाइए ना मम्मी जी, मामा जी कभी भी आते होंगे। जल्दी से सोफे को ठीक करना होगा, कुशन सेट करना होगा। बिल्कुल सही बात कर रही है बहू, आज मेरी सलत जो आ रही है, तैयारी तो अच्छी होनी चाहिए। 5 मिनट बाद ही नकुल अपनी मामी और मामा के साथ घर पहुंच जाता है। और सुषमा दीदी कैसी हैं आप? अरे जीजा जी को भूल गए क्या साले साहब? अरे जीजा जी आपको कैसे भूल सकता हूँ, नमस्ते नमस्ते। एक दूसरे से बात करने के बाद सभी खाने की टेबल पर बैठते हैं। बहू सभी को खाना परोस। पचमेला की सब्जी, पूरी, खीर, सूजी की चक्की सब तैयार किया है तेरे लिए मेरा दुष्यंत। जा बहू लेकर आ। सभी के सामने रिद्धिमा अपनी सास का बनाया खाना परोसती है, पर मार्केट से लाया बर्गर अपने मामा जी के सामने लाकर धर देती है। ये तो वही बर्गर है मेरा फेवरेट, पर दीदी के यहाँ ये बर्गर आया कैसे? मतलब बहू को भी नॉनवेज पसंद है, पर हमारे घर में तो ये सब चलता नहीं। दुष्यंत के मुंह में पानी तो आ रहा था और उसके माथे पर पसीना भी बराबर आ रहा था। तभी मामी जी कहती है, देख लो नकुल, तुम्हारी बीवी को सिर्फ मामा ससुर की फिक्र है, मामी सास की कोई चिंता नहीं। आपकी प्रोफाइल में मुझे कुछ अलग मिला ही नहीं मामी जी।
आपको तो घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है, तो मैंने सोचा आपके लिए एक अच्छे से स्पोर्ट्स शूज ले लूंगी, पर मुझे आपका साइज पता नहीं था तो रुक गई। मामा जी को एग बर्गर पसंद है, ये जैसे ही मुझे पता चला मैं मार्केट से खरीद कर ले आई। ये नॉनवेज है बहू, इसे उठाकर बाहर फेंक। आपको इसे बाहर फेंकने की पड़ी है, पर इस बात की नहीं पड़ी कि आपका भाई ये सब खाना सीख गया है। बताइए जी, आपने तो मुझे कभी इस बारे में बताया नहीं। और ये कौन सी फेसबुक प्रोफाइल है? इसके फोटोज मुझे तो नहीं दिख रहे, पर बहू को दिख रहे हैं। अरे बहू, तेरे दिमाग में ये उल्टी सीधी बातें कहाँ से आ रही है? मैंने कब कहा कि मैं ये सब खाता हूँ? मामा जी, आप नहीं खाते तो मामी की कसम खाकर बोलिए। और बस दुष्यंत बेचारे का भांडा यहीं फूट जाता है। जो दुष्यंत अपनी बीवी के साथ अपनी बहन के ससुराल में वीकेंड पर छुट्टियां मनाने आया था, उसका तो शनिवार के दिन ही शनि भारी हो जाता है। सुषमा जी, रसोई कितनी बार घिसेंगी आप? अपने सब कुछ धो लिया और बहू ने बताया भी कि उसने रसोई में कोई चीज रखी नहीं है, पैकेट अलग से रखा था। अब आप ये सोचिए कि इस सब के चक्कर में आपको ये पता चल गया कि आपके भाई को मार्केट में ऐसी चीजें खाने की आदत लग गई है। हाँ मम्मी जी, अब छोड़िए ना, मैं तो बस मामा जी के साथ अपने रिश्ता अच्छा करने की कोशिश कर रही थी। सैटरडे को तुम सबके चक्कर में मैंने छुट्टी ले ली। अब मुझे इसका काम कल संडे को जाकर ऑफिस में करना पड़ेगा। मामा जी भी वापस लौट गया और मेरा काम भी बढ़ गया। पर आपको शनिवार को छुट्टी क्यों नहीं देते? मामा जी बता रहे थे कि प्रेम को पुणे में जॉब लगी है और ड्यूटी सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ही करनी पड़ती है। उसके बाद फिर आराम से 3 घंटे ट्रेवल करके मुंबई वापस आ जाता है प्रेम मामा जी के पास। प्रेम तो महज 24 साल का है और उसे इतनी अच्छी नौकरी मिल सकती है, तो आपको क्यों नहीं? ये बात सही कह रही है बहू। बेटा, तू भी ऐसी नौकरी ढूंढना। आजकल बड़ी कंपनियों में ऐसी तो नौकरी होती है सिर्फ 9 से 5 की, और फिर आराम करो और उसमें 5 दिन में 2 दिन घर पर रहो और 3 दिन ऑफिस जाओ। इस कंपनी में पिछले 6-7 साल से काम कर रहा है तू, पर ना प्रमोशन मिलती है ना वहां तेरी इज्जत है। मैं तो कहती हूँ छोड़ दे इस काम को। 1 महीने बाद अपने नए काम का ज्वाइनिंग लेटर लेकर नकुल घर आता है। हे भगवान, सच में तू बड़ा ही सच्चा है। तेरे लिए मैंने लड्डू बनाए और तूने मेरे लिए मेरे मायके जाने का रास्ता खोल दिया। अब हर शुक्रवार की रात मैं मम्मी के पास चली जाऊंगी, आराम से शनिवार वहां रहेंगे और संडे को मैं नकुल के साथ वापस लौट आऊंगी। फिर रविवार को नकुल अपने पेरेंट्स के साथ वक्त बिताएगा। शनिवार मेरा, रविवार नकुल का, बल्ले बल्ले बल्ले। शुक्रवार की रात को बिस्तर पर लेटा हुआ वीरेन बिस्तर की चादर पर उंगलियों से सलबटे बनाता हुआ, शर्माते हुए अपने गर्लफ्रेंड नताशा से बात कर रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। बेबी, लगता है दरवाजे पर कोई आया है। मम्मी किचन में, मैं जरा देख कर आता हूँ कौन है। हे सुनो ना, फोन मत रखना, तुम जाओ दरवाजा खोलो, मैं यही हूँ। वीरेन अपने फोन को पॉकेट में रखकर भागता हुआ दरवाजा खोलता है। अरे मेरे भाई, कितना सूख गया है तू। मुझे पता था मेरे बिना तेरी यही हालत हुई होगी। कहा तो रिद्धिमा, ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा कि बारात के वक्त लग रहा था। अरे बेटा, तू अचानक कब प्लान बनाया? तूने बताया नहीं, वरना मैं घर जरा ठीक करके रखती। मुझे लगा कि मैंने अगर बता दिया तो तुम मुझे कहीं आने से मना ही ना कर दो, पिछली बार की तरह। हाँ, और रात को हम यहीं रुकने वाले हैं, इसलिए वीरेन भाई साहब जरा मेरा कमरा खाली कर दीजिएगा। बिल्कुल दीदी, ये कोई बोलने की बात है। मुस्कुराते हुए वीरेन अपने कमरे को खाली करने आ जाता है। बड़ी खुशी हो रही है कमरा खाली करने में, अच्छी बात है। अरे दी आई है ना नताशा, तुमने सुना नहीं? उनकी आती है तुम अपना सामान खाली करने लगे, सही है। आगे जाकर हमारी शादी हुई और हमारी शादी के बाद अगर दी आई तो क्या मुझे लेकर कमरे से बाहर आ जाओगे? फिर हम कहाँ सोएंगे, हॉल में? अरे नहीं नहीं, तुम बहुत दूर की सोच रही हो नताशा। ज्यादा दूर की नहीं कहती। अभी कुछ महीने पहले तुम अपनी बहन को विदा करने के पहले मुझे अपने घर लाना चाहते थे, और आज हमारी शादी दूर की बात हो गई। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। हाँ, ये कहकर नताशा फोन कट कर देती है। वीरेन हॉल में आकर सो जाता है। रिद्धिमा और नकुल कमरे में चले जाते हैं। क्या करूं, नताशा तो नाराज हो गई। अगर उसे अभी कॉल किया तो हमारी खुसुर पुसुर की आवाज से पापा जग जाएंगे और 10 बातें सुनाने लगेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, कल सुबह मना लूंगा उसे। अगली सुबह दूध वाली की आवाज से वीरेन की आंख खुलती है और सबसे पहले वो अपने फोन को यहाँ वहाँ ढूंढता है। अरे यार मम्मी, मेरा फोन कहाँ है? कहीं सोफे के नीचे तो नहीं चला गया? दिन भर रसोई संभालू और रात को ये देखूं तू फोन कहाँ रखकर सो रहा है। अरे तेरी बहन लेकर गई है। रिद्धिमा का फोन काम नहीं कर रहा था और तू हॉल में सोया हुआ था, तो वो टीवी ऑन नहीं कर सकती थी, इसलिए तेरा फोन लेकर चली गई। कमरे में पिक्चर देख रही है। अरे
ओ नताशा। वीरेन रिद्धिमा को आवाज लगाता है, जिसे सुनकर नकुल कमरे का दरवाजा खोलता है। 1 मिनट जीजू, मुझे दीदी से बात करनी है। अपने जीजू को साइड कर वीरेन कमरे के अंदर जाता है और देखता है उसकी बहन दोनों कानों में ईयर प्लग्स लगाकर आराम से उसके फोन में पिक्चर देख रही है। जीजू का फोन नहीं था क्या दीदी? आपको मेरा ही फोन मिला था। सुबह 5 बजे का अलार्म लगाकर सोया था मैं, अभी 11 बज रहा है। आप फोन लेगी तो मेरी नींद भी नहीं खुली और किसी ने मुझे जगाया भी नहीं। नताशा नाराज है, मुझे उसे मनाना था। बाप रे बाप, एक फोन ही लिया है, जायदाद में हिस्सा नहीं मांग लिया जो ऐसे बिहेव कर रहा है तू। भूल गया जब पहली बार मुझे फोन मिला था, कैसे मुझसे ज्यादा उसका इस्तेमाल तू करता था। और आज मैंने तेरा फोन ले लिया तो तेरी जान पर बनाई। शादी के बाद तो पति पत्नी को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिलता, और यहाँ नताशा एक रात बिना बात किए रह नहीं पा रही है। अरे भाई, जिंदगी भर रहने के लिए नहीं आई हूं मैं, कल सुबह तक चली जाऊंगी। ये सुनते ही सुलोचना कमरे में आती है। क्या तू सुबह ही निकल रही है बेटा? अरे इतनी जल्दी क्यों? मेरी बात दिल से मत लगा बेटा। अच्छा सॉरी। अरे नहीं मम्मी जी, वो आपकी बेटी ने प्लान किया है कि अब हर शनिवार वो यही रहेगी। मैंने ऑफिस चेंज कर लिया है ना, तो अब सैटरडे को भी ऑफ रहता है मेरा। ये बात सुनते ही वीरेन सबसे पहले जाकर नताशा को बताता है, जिसे सुनते ही उसकी भौएं आसमान पर चढ़ जाती है। क्या? अब तुम्हें मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं वीरेन, मैं समझ गई। तुम्हारे घर में मेरा आना होने ही नहीं वाला। 2 BHK का फ्लैट है तुम्हारा, उसमें हर शनिवार को दीदी आ जाएगी, तो कैसे चलेगा? या तो नया फ्लैट लो या मुझसे दूर हो जाओ। अरे नताशा, तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत समझ रही हूँ? ये बातें भी दीदी ने तुम्हारे कानों में भरी होगी। शादी के बाद हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ वक्त ही नहीं मिलता, तो हमें भी हर वक्त बात करने की आदत पर कंट्रोल करना चाहिए। बस यही मतलब था दी का। कहाँ की बात कहाँ पहुंच रही थी। रिद्धिमा, जो अपने मायके वालों से दूर नहीं रह पा रही थी, अपने मायके आई थी और उसके आए हुए कुछ घंटे हुए नहीं थे कि नताशा को तकलीफ होने लगी थी। तभी रिद्धिमा वहां आती है और अपने भाई के हाथ से फोन खींच लेती है। फिर फोन उठाकर ले आया तू? या तो मेरे पास बैठ या फोन मेरे पास छोड़ दे। कितनी बार बताऊं तुझे, मेरा फोन बनने गया हुआ है, शाम तक आएगा। वो दीदी, मुझे भी तो अपने दोस्तों से बात करनी है ना। कितना मिस कर रही थी तुम सबको मैं अपने ससुराल में, पता है? और यहाँ किसी को मेरे लिए वक्त ही नहीं है। पापा अपने काम पर निकल गए, मम्मी किचन में बैठी हुई है, और तू है जिससे फोन नहीं छूट रहा। नकुल क्या सोचेंगे? इस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। अरे तो तुम दुकान चली जाओ ना पापा के पास, या कह दो मम्मी से तुम्हारी खातिर के पीछे 10 सब्जियां ना बनाए, वरना इतना वक्त नहीं लगता मम्मी को रसोई में। मेरे और पापा के सामने तो वो घूम फिर कर एक आलू की तरी वाली सब्जी और ठंडे पराठे रख देती है, पर तुम्हारे पीछे नान, चावल, तड़का, पता नहीं क्या क्या बन रहा है। बाप रे बाप, उम्र हो गई मम्मी की, इसीलिए वक्त लग रहा है और कुछ नहीं। और इतने दिनों बाद बेटी और दामाद घर आए हैं तो खातिरदारी करने का मन करेगा ही। बहू ला दो मम्मी के लिए तो वो काम करेगी, मम्मी को खुद ब खुद आराम मिल जाएगा। वैसे भी अब मेरी खातिर के लिए भी भाभी तो होनी चाहिए। वीरेन का फोन चालू था, नताशा सब सुन लेती है। अपनी शादी के पहले तो दीदी बिल्कुल अलग बातें करती थी, और अब रसोई में मुझे भेजने की बात कर रही है। ये मैं नहीं होने दूंगी। दोपहर में पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाने का मजा ले रहा था, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मैं देखती हूँ। अरे आप कितना काम करेंगे, आप बैठ जाइए, मैं देखता हूँ कौन है। जरूर खाने की सुगंध पड़ोसियों तक गई होगी, कटोरा लेकर पहुंच गए होंगे दरवाजे पर। वो क्या है ना, आप आए हैं तो ये सब खाना नसीब हो रहा है हमें, वरना आपकी सास तो मेरे सामने करेला रख देती है दामाद जी। महेश जाकर दरवाजा खोलता है और दरवाजे पर होती है नताशा। अरे बेटा, तुम गलत वक्त पर आ गई क्या अंकल जी? वो मुझे पता चला कि दीदी आई हुई है, इसलिए मैं आ गई। हाँ बेटा, अंदर आओ। ये नताशा इस वक्त यहाँ, कहीं कोई हंगामा ना हो जाए। मुझे देखकर यहाँ किसी के चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही। नमस्ते जीजू, मैं आपकी होने वाली सलहज। वो क्या है ना, मैं और वीरेन एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं। जब से वीरेंद्र जी से बात होनी शुरू हुई मेरी, मैं तो अपने घर पर होकर भी घर पर नहीं हूँ। मायके को तो भूलना ही पड़ता है, तभी तो नया रिश्ता आगे बढ़ पाता है। क्यों दीदी? कैसे भूलना पड़ता है नताशा? मैं तो अपने मायके को भूल नहीं पा रही हूँ, तभी तो ये आइडिया लगाया है हर सैटरडे को यहाँ आने का। नताशा वीरेन के साथ ही एक चेयर लगा लेती है और उसी की प्लेट से पापड़ उठाकर खाते हुए कहती है, जिसे मैंने यहाँ अपनी जगह बनाई है, वैसे ही नई बहू को भी ससुराल में जगह बनानी पड़ती है दीदी। और पहले के 3 साल तो पूरे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। अगर इस तरह आप अपने ससुराल की जगह हर शनिवार को छोड़ती रहेंगी तो पता चला उस स्पेस को कोई और भर के चला गया।
आप नई बहू है ना वहाँ की, बताइए मम्मी जी, मैं क्या गलत बोल रही हूँ क्या? नहीं बेटा, तुम गलत नहीं बोल रही हो, पर हफ्ते में एक दिन में क्या तकलीफ है? तो फिर ऐसा करते हैं ना, आप लोग मेरे घर रिश्ता लेकर आ जाइए और इस महीने ही हम शादी कर लेते हैं। फिर हर सैटरडे जब दीदी यहाँ आएगी मैं अपने मायके चली जाया करूंगी। अब एक हफ्ते में एक दिन तो मैं अपने मायके जा ही सकती हूँ ना मम्मी जी। हर हफ्ते बेटा? मतलब मुझे तो तकलीफ नहीं होगी, पर आसपास वाले तुम्हारी मम्मी को ही बातें सुनाएंगे कि भाई ऐसा क्या है जो हर हफ्ते तुम्हारी बेटी वापस आ जाती है। लोगों का तो कुछ भी है ना बेटा, जितने मुंह उतनी बातें। और तो और नताशा, सभी को ये भी लगेगा ननद को देखते ही तुम अपने मायके चली जाती हो। तो फिर संडे का रखते हैं, क्यों वीरेंद्र जी? और संडे का क्या, बात तो छुट्टी की है ना। तो वीरेंद्र तो पापा के साथ दुकान जाता है, तो हर दोपहर को आराम से मैं अपने मायके जा सकती हूँ। क्यों वीरेंद्र? यहाँ आए हुए तुम्हें एक दिन नहीं हुआ कि ड्रामे शुरू हो गए और तुम्हें अपने मायके की याद आ रही थी। चलो अच्छा है, एंजॉय। अब नताशा ठीक ही कह रही है मम्मी, मेरा मतलब है आपकी होने वाली बहू ठीक ही कह रही है। शादी के बाद बहुएं अपना घर ही संभाले वही अच्छा है। मैं भी चलती हूँ। क्यों वीरेन?